हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज हम वापस आपके साथ आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही शानदार चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि क्लास 12th के बिहार बोर्ड के लिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, जो कि आपको पता होगा 2 फरवरी से होने वाला था, अब 1 फरवरी से होने वाला है। तो उस सीरीज में अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो आपके इंग्लिश में आपको मदद कर सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में अगर पिछले साल की बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने थे। यानी कि अगर बात करें तो ओवरऑल 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं पिछले साल। सो ऑब्जेक्टिव्स का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। और उसी सीरीज़ में हम लोग पहला चैप्टर यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेकर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि यहाँ पे बहुत कम ऑब्जेक्टिव्स अभी हमारे पास हैं, लेकिन अगले वीडियोस में जब लेकर आएंगे तो इसके बाद इसका मतलब, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पार्ट 1 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। दोस्तों, एक जानने से पहले, शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस चैनल्स का नाम पहले हम लोगों ने इंग्लिश की पाठशाला रखा था, जो कि बदल करके ARS इंग्लिश चैम्पियंस, जैसे कि कॉर्नर में ये चीज़ें दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें। तो अब याद रखेंगे कि इस चैनल्स का नाम जो है हमारे पास इंग्लिश चैम्पियंस, ARS इंग्लिश चैम्पियंस है। ये आपका चैनल्स का नाम है, राइट। सो याद रखेंगे, ये आपका चैनल्स का नाम कॉर्नर में दिख रहा होगा। अब जब भी आप सर्च मारेंगे ARS इंग्लिश चैम्पियंस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे फर्स्ट पेज पे सबसे पहली नाम आपके पास दिख जाएगा और ये लोगो आपके पास वहाँ पे होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल्स के वीडियोस की, जो आपका एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट, आपका क्रैश कोर्स का हिस्सा है। और मैंने बोला था आपको कि क्रैश कोर्स आपके चैनल्स पे स्टार्ट हो रहा है। सो अब वो वक्त आ गया है कि क्रैश कोर्स की तरफ बढ़े। सो लेट्स गेट स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन अगर आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, को किसने लिखा है, तो बात करते हैं इसका 4 ऑप्शन हमारे पास है: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, H.E. वेट्स। सो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ें सबसे पहले आंसर आता है आपके पास महात्मा गांधी, राइट। आपके पास पहला ऑप्शन आता है महात्मा गांधी का और A इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे चीज़ों को समझाने की, तो अगर आप को ये क्वेश्चंस आए और आप नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आप एलिमिनेशन मेथड करके चेक कर सकते हो कि जो कौन कौन सा इसका आंसर्स नहीं हो सकता है, तो जो लास्ट में बचे उसको आप टिक करेंगे, राइट। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। किसने स्पिरिचुअलिज्म को मैटेरियलिज्म से अच्छी बात बताई है। मतलब कि यहाँ पे कहा है कि सजो सामान से आपका आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छा चीज़ बताई है। तो यहाँ पे इस चैप्टर्स का नाम है, तो महात्मा गांधी ने ही किया होगा, डेफिनेटली बात है। राजेंद्र प्रसाद नहीं हो सकता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं हो सकता है, इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, तो महात्मा गांधी होगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ रही थी, क्योंकि ये चैप्टर्स लिखा हुआ था महात्मा गांधी, तो इन लोगों का बात तो आएगी नहीं, राइट। तो इसका आंसर होगा आपके पास महात्मा गांधी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हु यूज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपके बुक का एग्जैक्ट लाइन्स है, और अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको याद होगा। कह रहे कौन ऐसा इंसान था जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, खिलाफ में, भारत में आपका सत्य और अहिंसा का पथ, सत्य और अहिंसा को अपना औजार बना करके लड़ा था। तो वो डेफिनेट बात है, अगर आपने चैप्टर्स नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों जिसके वेपन्स थे, जिसके शस्त्र थे, वो थे महात्मा गांधी।
मतलब एम गांधी। सो यहाँ पे आंसर्स भी आपका क्या होगा, महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चंस आसानी से होते जाएंगे, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो कह रहे हैं हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। और ये आपका अगर अबाउट द पोएट हम लोग, अबाउट द राइटर अगर हमने पढ़ा होगा, जिसका हम लोगों ने वीडियोस डाल रखा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन किसने लिखा था। तो कह रहा है कि कौन, मतलब कि किसका वर्चस्व रहा 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में। भारत के राजनीति में सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका रहा 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एम गांधी ही होगा, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू हो ही नहीं सकता है, सरदार पटेल नहीं हो सकता है, एससी बोस भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, अगर इस चैप्टर्स को आपको लाइन बाय लाइन अगर वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट को हम लोग केयर करते हैं और देखा करते हैं। हो सकता है आपका चैप्टर्स फिर से वापस आ जाए, राइट। यहाँ पे बात करते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। कह रहे हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, इसी को कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार किस चीज़ का आधार है। सादा जीवन उच्च विचार किस चीज़ का आधार है, बताइए। तो यहाँ पे ईरानियन सिविलाइजेशन ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन ऑप्शन दिया हुआ है, अमेरिकन सिविलाइजेशन ऑप्शन दिया हुआ है, यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनमें से चारों में से कोई तो होने वाला है, तो होगा कौन। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, यहाँ चैप्टर्स का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन। कहीं ना कहीं आपको हम लोग टिक क्लिक करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का आधार है सादा जीवन उच्च विचार, मतलब कि आपका रहन सहन सिंपल हो लेकिन सोच ऊपर की होनी चाहिए, राइट। सो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत सरलता से हो चुका। सो आपके पास क्वेश्चंस नंबर आते हैं 6, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी सेज, यानी कि गांधी जी कहते हैं क्या, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर। क्या कह रहे, गांधी जी कहते हैं कि हमारे डैश के द्वारा, खाली जगह वहाँ पे लिखा हुआ, हमारे डैश के द्वारा जो बीज बोई गई है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। आखिर किसके द्वारा, हमारे किसके द्वारा, हमारी राजनीति के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, या फिर हमारे किसानों के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है क्या, आप उन लोगों में से डेफिनेट बहुत सारे लोगों ने आंसर्स सोचा होगा फार्मर्स होगा, लेकिन फार्मर्स नहीं होगा, यहाँ पे एंसेस्टर्स होगा। पॉलिटिशियंस भी नहीं होगा, एंसेस्टर हमारे पूर्वजों के द्वारा। ये भी आपका बुक का ही लाइन है, राइट। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है, द मोर वी इंडल्ज in our passion, the more we indulge in our passion, the more unbridled they become। कह रहा है कि जितना हम लोग अपने पैशन में घुलते जाते हैं ना, उतना ही उससे वो चीज़ होते जाते हैं, अनब्राइडल्ड होते जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, बताइए। ये लाइन कह रहा है, ये जो लाइन दिया हुआ है आपके पास, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, कैसे किस तरह से आपके पास पूछे जा रहे हैं, ज़रा सोचिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, आई हैव अ ड्रीम, जो कि ये मार्टिन लूथर किंग वाला था। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, द आर्टिस्ट, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिख रहे थे। सो चारों ऑप्शंस में से होंगे कौन, चारों तो होंगे नहीं, तो होंगे कौन, जरा बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास आंसर्स होता है डी, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारे पास 7 और क्वेश्चंस हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर्स का क्या चाहिए, आपको
अगर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर बताएंगे, हम वो वीडियोस अवश्य लेकर आएंगे, राइट। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, 8वां क्वेश्चन है द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड एंजॉयड। कह रहे हैं कि जो आम लोग होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक रहे और एंजॉय किए। पास्ट टेंस में है तो रहे और एंजॉय किए, मतलब कि आनंदित हुए। ये इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है और इस खाली जगह को आपको भरना है। क्या होगा इसका आंसर, जरा सोचिए। ये किस में होता था? ये होम रूल में होगा, किंग्स रूल में होगा, ब्रिटिश रूल में, या फिर मुगल्स रूल में? मुगल रूल में ये डेफिनेटली नहीं होगा। किंग्स रूल, राजा के शासन में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या? मुगल रूल नहीं होगा, किंग्स रूल नहीं होगा, ब्रिटिश रूल डेफिनेट नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास? होम रूल। तो होम रूल आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है होम रूल। सो याद रखेंगे ये क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने किया है। जो हम लोग को लग रहा था कि डेफिनेटली नहीं होगा, उन चीज़ों को हटा दिया है, और जो लग रहा था कि होगा उस चीज़ों को क्लिक। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हुआ? होम रूल। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं आपके बुक्स के चैप्टर्स के पोएट और राइटर के बारे में। उन चीज़ों को आपकी लालसा होगी कि ज़रूर देखें, लेकिन आप टेंशन ना लें, अगला वीडियोस में हम लोग उसका लिंक डाल देंगे और आप उसका देख करके लाभ उठाएं। हाँ, ये तो हमारा सीरीज चालू हो ही चुका है, आपका क्रैश कोर्स का सीरीज, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे के सारे चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करें। सो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हर किसी की होती है चाहत। थैंक यू सो मच।